शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे दुनिया में पढ़ाई में पुरुषार्थ अनुसार बच्चे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ईश्वर की इस अलौकिक पढ़ाई में भी हमें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी इन 2 डिवीजन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्तमान समय की धारणाओं व स्थिति अनुसार हमारी प्रारब्ध कैसे निर्धारित होती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रूहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संगम युग पर जो हमारी पढ़ाई चल रही है, उस पढ़ाई को जिन आत्माओं ने जितना धारण किया है, वो आत्माएं उसी अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में जाती हैं जी। क्योंकि सतयुग को हम सूर्यवंशी कहते हैं और त्रेता युग को चंद्रवंशी कहते हैं जी। क्योंकि वहाँ पर कुछ कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग से त्रेता तक आते आते आत्मा की जो स्टेज है वो धीरे धीरे गिरती कला की ओर जाती है। तो वर्तमान समय संगम युग चढ़ती कला का युग है और इसमें हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, रेस कर रही है। तो जो पुरुषार्थ करते करते फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचेंगी, माना संपूर्ण पावन बनेंगी, सर्व कलाओं से संपन्न बन जाएंगी, बहुत संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर लेंगी, वो सूर्यवंशी घराने में जाएंगी। और जिनमें कोई थोड़ी भी कमी और कमजोरी रह जाएगी, युद्ध करते करते शरीर छूटेगा, तो वो आत्माएं चंद्रवंशी घराने में चली जाएंगी जी। तो परमात्मा कहते हैं ये फर्स्ट और सेकंड डिवीजन उसकी पढ़ाई अभी चल रही है जी। और पढ़ाई करने वाले अगर रेस करके नंबर 1 में आना चाहे तो अपने अंदर सर्व कलाओं को, सर्व गुणों को, सर्व विशेषताओं को भरें, उसके लिए रेस करें। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल और स्वरूप कभी 75% और कब 50%, इतना अंतर है। वास्तव में जब हम कोई संकल्प करते हैं जी। तो संकल्प जो उठे वो हमारे स्वरूप में आ जाए, माना जो हम सोच रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो जो सूर्यवंशी आत्मा है वो संकल्प करती हैं और स्वरूप बन जाती हैं, वो धारणाएं उनके जीवन में आ जाती हैं। और जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो संकल्प तो बड़े पावरफुल करते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में स्वरूप में आने में 75% या 50% तक रह जाता। तो संकल्प 100% है कि मैं फर्स्ट डिवीजन में आऊँ, मैं इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पावन बन जाऊं, संकल्प में है। लेकिन प्रैक्टिकल जब आते हैं, कर्म क्षेत्र पर जब आते हैं, तो स्वरूप में अंतर दिखाई देता है। तो फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं संकल्प और स्वरूप समान है, जो सोचती हैं वो करने लगती हैं, उनके जीवन में आ जाता है, इसलिए सूर्यवंशी बन जाती। और सेकेंड नंबर वाली आत्माएं सोचती बहुत अच्छा है, संकल्प बड़े ऊंचे करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके जीवन में नहीं आता है।
परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। ये हमारे योग के स्टेजेज हैं। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो पावरफुल स्टेज, योग की जो ऊंची स्टेज है वो बीज रूप स्टेज है, माना जिसके अंदर संकल्पों की हलचल भी समाप्त हो जाती है जी। वो पावरफुल स्टेज। और अगर सेकेंड स्टेज तक आते हैं तो डबल लाइट फरिश्ता स्टेज, यहाँ तक ही रहते हैं। जो सूर्यवंशी की तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं उनकी निशानी परमात्मा सुना रहे हैं जी। वो मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह पावरफुल योग की स्थिति बना लेते हैं। और जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो पावरफुल स्टेज में कभी टिकती हैं, कभी सेकेंड स्टेज में आती हैं और कभी युद्ध करने लगती हैं। युद्ध करके फिर अपने संकल्पों को कंट्रोल करके मोड़ती हैं। तो युद्ध में जो समय जा रहा है इसलिए वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सूर्यवंशी आत्माओं की ये निशानी है कि उनका योग बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, बीज रूप का है। और चंद्रवंशी आत्माओं का योग परिवर्तित हो रहा है, संकल्प नीचे ऊपर हो रहे हैं जी। तो इसलिए उनमें अंतर आ जाता है जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। चंद्रवंशी की निशानी चांद से परमात्मा भेंट कर रहे हैं। ये चंद्रमा की कलाएं कभी नीचे ऊपर होती रहती हैं, ऐसे ही चंद्रवंशी आत्माओं की जो स्थिति है नीचे ऊपर होती रहती है। कभी याद करेंगे, कभी फरियाद करेंगे, माना परमात्मा से डिमांड करना शुरू कर देंगे जी। लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं माना ज्ञान सूर्य की तरह, सूर्य की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती जी। वो अपना एक ही स्वरूप में स्थित रहता है। तो परमात्मा वो भेंट कर रहे हैं कि चंद्रवंशी आत्माओं की जो स्थिति है, पुरुषार्थ की जो स्थिति है, उस स्थिति में नीचे ऊपर होता रहता है। कभी कभी बहुत ऊंचाई का अनुभव होता है और कभी एकदम नीचे आकर के दिल शिकस्त हो जाते हैं। याद की बजाय वो फरियाद करने लगते हैं, परमात्मा से मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में ये बहुत बड़ा अंतर है जी। परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 16 कला संपन्न स्टेज, कभी 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशी में सूर्य की कलाएं तो कभी कम ज्यादा होती नहीं है, उसका प्रकाश तो सदा प्रकाशित ही है जी। तो परमात्मा कहते हैं जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो सर्व संबंधों से परमात्मा से जुड़ी हुई हैं, सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हैं, वो कलाओं के चक्कर में नहीं आती। लेकिन जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं कभी किसी संबंध से याद करती हैं, किसी संबंध से याद करती हैं, उनकी कलाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। एकदम कभी हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच गए, संपूर्णता के स्टेज तक 16 कलाएं आ गई, कभी एकदम आधी कलाएं रह जाती हैं। तो ये अंतर दिखाई देता है पुरुषार्थ में। तो हमारे सर्व संबंध अगर एक परमात्मा पिता के साथ है, एक बल एक भरोसा, एक में संपूर्ण निश्चय है, माना सूर्यवंशी है। और अगर हमारी बुद्धि बदलती रहती है, नीचे ऊपर होती रहती है, तो चंद्रवंशी बन जाते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, परमात्मा कहता है भले उनके सामने बादल आएंगे, माया आएगी, लेकिन उसकी वो परवाह नहीं करते। उनकी रोशनी में कोई अंतर नहीं आता जी। देखने वालों के अंदर आ सकता है क्योंकि बादल बीच में आए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी रोशनी कम नहीं होती। चंद्रवंशी आत्माओं के सामने कई बादल आते हैं तो उसके अधीन हो जाते और रोशनी उनकी कम हो जाती,
पवित्रता के स्टेज में गिरावट आ जाती है। इसलिए परमात्मा हमें अंतर बता रहे हैं। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनकी चमक, उनकी प्योरिटी की स्टेज बहुत हाई रहती है, और चंद्रवंशी आत्माओं की बादल आए, कोई माया आए, उसके अधीन हो जाते हैं। जी, परिस्थितियां दोनों के आगे आती हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने स्वस्थिति कैसी रहती है उसके आधार पर ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी निर्धारित होते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करते। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। क्योंकि सूर्यवंशी माना ही जो फर्स्ट आत्मा के 7 पार्ट बजाने वाली आत्मा है। जी, श्री कृष्ण की आत्मा जो फर्स्ट में है, उसके साथ जो पार्ट बजाएंगी, उसके साथ जो अवतरित होंगी, उन आत्माओं की स्टेज भी वैसी होगी, पुरुषार्थ भी ऐसे होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए हैं, जिस प्रकार के उनके संकल्प, बोल और कर्म हुए हैं, सूर्यवंशी आत्माएं उनके कदम पर कदम रख करके चलेंगे, उनको पूरा फॉलो करेंगे, तब वो स्टेज प्राप्त करके उनके समान समीप आएंगी। जी, और चंद्रवंशी आत्माएं कभी कोई कदम उठाएंगी, कभी दूसरी जगह दूसरा रास्ता ले लेंगी, तो उनकी अपनी मत भी चलती रहेगी बीच बीच में, इसलिए अंतर पड़ जाता है। हाँ जी। और इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। ब्रह्मा बाबा ने उनका जो भी तन मन धन था, जी, मन वचन कर्म था, उनके जो संस्कार थे, जो स्वभाव थे, जो कुछ उनके पास था, जब सब कुछ परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया। जी, ऐसे उनको फॉलो करने वाली आत्माएं, कदम पर कदम रखने वाली आत्माएं, सब कुछ समर्पित करके सर्वस्व त्यागी बन करके रहती हैं। जी, कोई भी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं करती। इसलिए सूर्यवंशी आत्माएं माना ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली सर्वस्व त्यागी आत्माएं। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की, कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की। एक बार समर्पित किया और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में चिंतन ही नहीं किया, पूछा भी नहीं वो कहाँ गया। जी, इतना अपने आप को हल्का कर लिया, सब कुछ दे करके खाली हो गए, निश्चिंत हो गए। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली आत्माएं जो सर्वस्व त्यागी हैं, सब कुछ त्याग दिया, समर्पित कर दिया, वही नंबर 1 में सूर्यवंशी में आती हैं। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। सूर्यवंशी आत्माओं का जो निश्चय है बिल्कुल अटूट, किसी भी प्रकार का कभी संशय आया ही नहीं। जी, तो परमात्मा कहता है जो भगवान का कार्य, परमात्मा का कार्य चल रहा है, अपने आप में निश्चय है कि मैं इस कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। जी, और ये भगवान का कार्य है, सफल हुआ ही पड़ा है। उनके कार्य में भी बहुत निश्चय है, इसलिए वो सदा निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा एकदम बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह बन करके रहे। जी, कितनी भी परीक्षाएं आई, लोगों ने हिलाने की कोशिश की, डावाडोल हुआ यज्ञ, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो हिले नहीं, निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र स्थिति में रहे। तो जो सूर्यवंशी घराने में आने वाली आत्माएं हैं, बातें कितनी भी आएंगी लेकिन वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं, लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। जो भी उनके पास खजाने हैं, जो भी उनके पास प्राप्तियां हैं, उनकी श्रेष्ठ वृत्ति है, उससे वायुमंडल बनाने की सेवा करते हैं। जो शक्तियां परमात्मा से प्राप्त की हैं वो दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। जी, केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं है, सेवार्थ है।
तो परमात्मा ये बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं कि स्वार्थ नहीं है, सेवार्थ है। जी। स्वयं के प्रति हम अपने खजाने नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम विश्व कल्याण के प्रति लगा रहे हैं, तो हम सूर्यवंशी पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में समान बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। बस अब दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। जब एक स्थिति निर्वाण की बनती है, माना निर्वाण माना वाणी से परे की स्थिति, जो परम धाम की स्थिति आत्मा की है, जी। जहाँ पर कोई आवाज नहीं है, कोई वाणी नहीं है, ऐसे ही जो सूर्यवंशी आत्मा है, उनका जो पुरुषार्थ है, बोलेंगी कम, स्थिति से अपना स्वरूप से दिखाएंगी, निर्वाण स्थिति में रहेंगी, माना अपनी निराकारी स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगी, वाणी में कम आएंगी, संकल्प उनके सिद्ध होने लगेंगे। तो एक निशानी है निर्वाण स्थिति, और दूसरा निर्माण, बहुत नम्र चित्त बन जाएंगे। निर्माण के 2 अर्थ हैं, एक है नई सृष्टि का निर्माण करना, और दूसरा है निर्माण चित्त बन करके रहना, जी। सबको सम्मान दे करके खुद निर्माण बन जाना। तो परमात्मा कहता है दोनों निशानियां, एक तरफ निर्माण स्थिति है, वाणी से परे की स्थिति में रहते हैं, और दूसरी तरफ निर्माण का कार्य करके निर्माण चित्त स्थिति में रहते हैं। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होंगी। कब 100 के मण के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। हर एक को अपने आप को इस थर्मामीटर से परख सकते हैं। जी। बहुत अच्छी जांच करने की बाबा ने युक्ति बता दी। जी। जैसे कोई चीज को परखने के लिए कोई बहुत सूक्ष्म मैग्नीफाई ग्लास होता है। जी। अपने बच्चों को ऐसी बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि दी, जो अपने पुरुषार्थ को खुद देख सकते हैं कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी स्थिति कैसी बनी है। जी। अगर सूर्यवंशी की निशानियां हमारे जीवन में हैं, ये जो भी धारणाएं हैं उनको हमने पूर्ण रूप से अपनाया हुआ है, तो हम पद वो प्राप्त करेंगे। जी। अगर अभी भी 50-50 है, पुरुषार्थ चलता है, कभी बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव होता है, कभी एकदम कम स्थिति का होता है, कभी हम बिल्कुल फॉलो फादर कर रहे हैं और कभी हम एक दूसरे से सहयोग मांग रहे हैं। जी। इस प्रकार की स्थिति है तो हम चंद्रवंशी बन सकते हैं। लेकिन चंद्रवंशी से सूर्यवंशी में आने के लिए अगर हम फिर से दृढ़ता का संकल्प कर लें कि नहीं, अभी तक जो हुआ वो ठीक, लेकिन अब मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके मैं भी उस स्टेज को प्राप्त कर लूं। तो परमात्मा जो सुनाते हैं उसमें हम अपनी चेकिंग करके हम अपने स्वरूप का परिवर्तन करें। ऐसे नहीं सुन करके हम और दिल शिकस्त हो जाएं कि हम तो यही चंद्रवंशी है, हमारा पुरुषार्थ तो ही नीचे ऊपर। सुनाने का भाव यही है कि आत्मा अपने आप को पूरा परख सके कि मैं क्या बन सकता हूँ, किस प्रकार का मेरा पुरुषार्थ है। तो अगर चंद्रवंशियों की लाइन में भी हम हैं, 50-50 वाले हैं, तो हम उसको 100% तक ले जा सकते हैं। अभी मार्जिन है। परमात्मा हम सबको सुना करके हमें तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल भाई साहब। वैसा परमात्मा कहते हैं कि बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज हैं। यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है, सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता। 2 चीजें हैं जी। एक, जब हम अपनी ऊंची स्टेज पर, पावरफुल बीज रूप स्टेज पर स्थित है, तो एक बीज रूप स्टेज परम धाम की स्टेज है। जैसे ऊंचाई पर कोई चीज बहुत तेज प्रकाश वाली चमक रही है, तो वहां से जो किरणें फैलती हैं वो जैसे लाइट हाउस का काम करती हैं। जी। और दूसरा बीज, जैसे वृक्ष जब उत्पन्न होता है तो उसका बीज
अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो पूरे वृक्ष को उसे लाइट मिलती है, शक्ति जी। मिलती है, पानी मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं जितनी आत्मा की पावरफुल स्टेज योग की बनती जाती है, उतना ये दोनों कार्य अपने आप होते हैं। एक तो ऊपर की स्टेज से सारे विश्व को शक्तियों की किरणें मिलती हैं, उनको जी। मार्गदर्शन मिलता है, लाइट हाउस का काम करते हैं। और दूसरा बीज रूप स्थिति में बैठ करके पूरे वृक्ष को, पूरे कल्प में जो भी हमारी बिरादरी है, जो भी मनुष्य सृष्टि है, उसको शक्तियों का जल मिलता है। जब उस स्टेज में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो एक एक पत्ते तक शक्ति देते हैं, पहुंचाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस बीज रूप स्टेज का अभ्यास करो। जी। योग में साधारण संकल्प भी है, ज्ञान का चिंतन भी है, रूह ध्यान भी है, लेकिन जब योग की स्थिरता होती है, एकाग्र चित्त स्थिति बन जाती है, तो उस पावरफुल स्टेज के द्वारा हम ये सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती, जीरो पावर हद तक रहेगी ना, तो अब लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। हर आत्मा को अपनी ये भी सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। जी। क्या मैं सब बातों में संपन्न हूँ? जी। हर शक्ति से, हर खजाने से भरपूर हूँ? अगर भरपूर हूँ तो संतुष्ट हूँ। साधारण रीति से हम ये न कहें हम तो हैं ही संतुष्ट। संतुष्टता की निशानी है कि भरपूरता है, तृप्ति है, कोई चीज की कमी नहीं, अप्राप्ति नहीं है। जी। तो जितना आत्मा संपन्न बनती जाती है, भरपूर होती जाती है, जी। उतना उसके चलन से, चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके बोल चाल से लगता है ये तृप्त है, संतुष्ट है। संतुष्ट है तो प्रसन्न है। जी। कोई भी चीज की कमी कमजोरी महसूस ही नहीं होती। तो परमात्मा अपने बच्चों को ऐसी संपन्न स्टेज तक ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जी। कि आप इतने संपन्न बन जाओ हर चीज में जो आपकी संपन्नता, संतुष्टता का अनुभव कराए। बिल्कुल भाई साहब। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। तो आज हमने बहुत ही गहराई से सूर्यवंशी आत्माओं के लक्षणों को समझा और कैसे चंद्रवंशियों से हम सूर्यवंशी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों को भी जाना। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सूर्यवंशी घराने में आने के लिए हमें अपने संकल्प व स्वरूप को समान बनाना है। परमात्मा ने कहा कि सूर्यवंशी घराने की आत्माओं की निशानी है कि वह अधिकतर मास्टर बीज स्वरूप व फरिश्ते स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि सूर्यवंशी घराने की आत्मा अर्थात सर्वस्व त्यागी, फॉलो फादर करने वाले, महादानी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं। परमात्मा ने कहा कि सूर्यवंशी घराने की आत्माओं की निशानी है कि वह सदा कर्म में निर्वाण व निर्माण होंगी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थियों के लक्षण। बीज रूप स्टेज में ज्यादा समय रहना, बाप के साथ सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन, कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए डबल लाइट, वृत्ति व वाइब्रेशन से सर्व को स्वस्थ अनुभव कराना, बोल और कर्म में निर्वाण और निर्माण, महान व सर्वस्व त्यागी, सर्व खजानों को स्वप्रति नहीं लेकिन सर्व प्रति यूज करना, एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगे,
यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।